काज़ी अरीब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। काज़ी अरीब, बेसिकली आज के इस इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया BA ऑनर्स इंग्लिश एंट्रेंस को लेकर, क्योंकि कई बार होता है जो स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उन्हें पता नहीं चलता है जो एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। ये सारी जानकारी ना होने के कारण कई बार वो एंट्रेंस क्रैक करने से चूक जाता है। तो बेसिकली इंटरव्यू का जो असल मोटिव है वो स्टूडेंट को हेल्प करना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें गाइडेंस देना। तो अरीब जी, मैं आपसे पहला सवाल अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BA ऑनर्स इंग्लिश का एंट्रेंस देना चाहे तो कितने नंबर का एंट्रेंस पेपर होता है? ये 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स पूरा ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है या फिर दोनों पार्ट में होता है? जो 40 मार्क्स के होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी जो 25-60 मार्क्स वो सब्जेक्टिव होते हैं। अरीब जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा जो दो पार्ट में होता है, सब्जेक्टिव पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो मैं अगर इन टोटल बात करूँ 100 मार्क्स को, अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो क्या क्या सिलेबस है? सिलेबस जो हमारा है पहला 40 मार्क्स है, उसमें करंट सिचुएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और नोबेल प्राइजेस और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, ये सब की कुछ इस बारे में हमारे सवालात होते हैं पहले पार्ट में, पार्ट ए में। और पार्ट बी में वो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन जस्ट लाइक अनसीन पैसेज, पोम एनालिसिस, ऐसे होते हैं 30 मार्क्स के, तो ये होती है सिलेबस। अच्छा, ऐसे की बात आपने किया, तो ऐसे में किस टाइप का ऐसे पूछा जाता है? जैसे हम और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी होते हैं वो हमारे बहुत अनसर्टेन होते हैं। तो ये हमें 3 टॉपिक्स मिलते हैं, तो उसी पे हमें वो ऐसे लिखना होता है। ये ऐसा कुछ ये नहीं की है, बस वो कोई भी एक 3 कॉमन टॉपिक्स होते हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पे 30 मार्क्स का हमें ऐसे लिखना होता है। जैसे पिछले बार हमारे 3 टॉपिक्स थे, ये एम्पैथी वर्सेस मेक द मोस्ट नॉइस, ये हमारी पहली टॉपिक थी। दूसरी टॉपिक थी अमंग द ब्लाइंड द वन आईड मैन इज द किंग, एंड तीसरी टॉपिक थी हमारी एन आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये 3 टॉपिक हमें मिलते हैं, जिसमें से हमें ये 30 नंबर के ऐसे होते हैं, इस पे हमें लिखना होता है। अच्छा, ये 3 टॉपिक क्या, ये तीनों टॉपिक पे लिखना हो तो किसी एक पे लिखना होता है या फिर तीनों पे लिखना होता है? जी नहीं, किसी एक पे हमें 30 नंबर का ऐसे लिखना। अच्छा, एक ऐसे 30 नंबर का है। जी जी जी। और बाकी जो 30 नंबर है उसमें और एंशिएंट पैसेज वगैरह है? जी 15 जैसे 2020 से पहले थोड़ा पैटर्न चेंज था, इस बार कुछ चेंज हुआ, पिछले 2020 में कुछ चेंज हुआ। 2020 से पहले 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज आते थे और बाकी 15 मार्क्स के ग्रामर के क्वेश्चंस आते थे, जैसे सिनोनिम एंटोनिम एंड रीअरेंज करने के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि पिछले बार हमने जो एग्जामिनेशन दिया वो कुछ चेंज थे क्वेश्चन में, उसमें 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज थे और 10 मार्क्स के पोम एनालिसिस, मतलब पोम पे ही कुछ अनसीन पोम दिया हुआ था, उस पे हमें क्वेश्चन आंसर करने थे, और 5 मार्क्स के सिनोनिम एंटोनिम थे। अरीब जी, मैं जानना चाहूँगा, अभी तक आपने जो सिलेबस बताया उसमें से इंग्लिश को रखा और अपने जनरल नॉलेज को रखा, तो मैं जानना चाहूँगा क्या इंग्लिश के लिए रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? जी ना। जनरल नॉलेज भी उतना ज्यादा नहीं रहता है, वो बस लिटरेचर से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे प्राइजेस होते हैं, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, मैन बुकर प्राइज, ये सब प्राइजेस के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है इंग्लिश से रिगार्डिंग ही होता है, आउट ऑफ मतलब पूरा सिलेबस कर देखें हम तो। जी ना, मैथ्स ना रीजनिंग, ऐसे कुछ नहीं रहता। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे अरीब जी, जो सीट कितना है इंग्लिश में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में? 60 सीट्स है। 60 सीट्स से कट ऑफ किया जाता है? जी, पिछले बार जनरल का कट ऑफ 60 कुछ 60 अप्रोचिंग थे और मुस्लिम्स के कट ऑफ 56 थे, 56.25। अरीब जी, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जो और स्टूडेंट्स, मैंने बात की दूसरे कोर्स से, तो उन्होंने बताया हेल्पफुल होता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इंग्लिश डिपार्टमेंट के बारे में, जो कोई अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखता है तो कितना हेल्प करता है स्टूडेंट को? प्रीवियस
तरह का क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सबसे पहली बात आप क्वेश्चन के तह तक जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आएगा। सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ये हमें सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर में ऑब्जेक्टिव पार्ट भी करना होता है और सब्जेक्टिव पार्ट भी करना होता है। अगर आप बाकी कोर्स का एग्जामिनेशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखें तो ऑलमोस्ट सब में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट ही करने होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट बहुत कम में होते हैं। हमारे कोर्स में वो 1.5 घंटे में ही हमें सब्जेक्टिव पार्ट भी पूरा कवर करना और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कवर करना होता है, तो ये थोड़ा टफ होता है। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप में वो रिपीट हो जाते हैं, जस्ट लाइक नोबेल प्राइज विनर। प्लस में होता है कि एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। जी एग्जैक्टली। लेकिन क्या है कि जैसे सब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा वापस ले लिया जाता है, तो सब्जेक्टिव पार्ट के लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन 2016 और 2017 2016 और 2017 के पार्ट भी अवेलेबल है नेट पे। तो अरिफ जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए कोई अगर तैयारी करना चाह रहा है एंट्रेंस के लिए, तो क्या प्रॉपर कोई एक बुक आती है तैयारी के लिए? जी आर गुप्ता की बुक आती है इंग्लिश एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो वो स्टूडेंट को कितना हेल्प करता है? हाँ, उसमें वो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके अलावा कोई और एंट्रेंस की गाइड नहीं है। जैसे और भी सब्जेक्ट्स के लिए शफीक है और भी पब्लिकेशंस करते हैं, जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये इस कोर्स के लिए सिर्फ आर गुप्ता ही की बुक आती है ऑलमोस्ट, ये बहुत हेल्पफुल। अरिफ जी, मैं यहाँ पे थोड़ा आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा। जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस वक्त आपको तैयारी करने का स्ट्रेटजी क्या था? सबसे पहले कि हमें 1.5 घंटे के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट भी करना, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी करना, और सब्जेक्टिव पार्ट बहुत मायने रखता है, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात है कि हमें फास्ट राइटर बनना होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं रोज एक पेज लिखता था और मैं एडिटोरियल पेज पढ़ता था। एडिटोरियल पेज न्यूज़पेपर्स में द हिंदू या किसी न्यूज़पेपर के बीच में रहता है एडिटोरियल पेज, जहाँ कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स अपने मन की बात लिखते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और वो मैं रोज पढ़ता था और मैं रोज 1 पेज 2 पेज लिखता था, ताकि मैं जल्दी लिख सकूं, अच्छा लिख सकूं। वो 30 मार्क्स का ऐसे रहता है, वो बहुत मायने रखता है। सो दैट्स व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल पढ़ने का या लिखने का फ़ायदा जो है वो ये है, एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, दूसरी है कि जो लिखने का एक फॉर्मेट मिल जाता है, क्योंकि एडिटर लिखता है और एडिटर कोई आम आदमी नहीं होता है, बहुत खास आदमी होता है। तो अरिफ जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस कुछ ही दिन बचा हुआ उनके पास, उन्हें आप स्पेशल गाइडेंस क्या देंगे, स्पेशल मैसेज अगर हम कहें तो क्या देंगे आप? जैसा कि हम और सब जानते हैं कि 12 अगस्त को इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, 12 अगस्त। तो यही है कि आप ऐसे की जो तैयारी वो अच्छे से करें, इससे मायने रखता है, 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद फिर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को एक बार देख लें, जो उसमें से आता हो उसे कर ले। उसके बाद भी जल्दी से सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाए, उसे कंप्लीट करें, क्योंकि 1.5 ही घंटे में हमें सब्जेक्टिव पार्ट भी करना, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी करना। और एक चीज और मन में रखे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बिल्कुल। और कई बार ऐसा बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्टिव पार्ट करने के चक्कर में सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन छोड़ देता है, वो कहीं ज्यादा नुकसान। जी एग्जैक्टली। तो टाइम मैनेजिंग, और बहुत सारे ऐसे लोग, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट मायने रखता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्टिव पार्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नहीं, सब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोई अगर एंट्रेंस देना चाहे तो? क्राइटेरिया है कि 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, सब्जेक्ट में भी है, वो सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ओवरऑल 45%, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में 45%, एंड इन इंग्लिश जो देने वाले एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन सारा तो इंग्लिश में ही होगा अटेम्प्ट करना? जी एग्जैक्टली, सारे क्वेश्चन दे रहे हैं तो इंग्लिश कंपलसरी है। जी। अरिफ जी, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।